जहाँ पर मन रूपी माया जिसके जीवन में फलती फूलती हो, वहाँ पर आनंद कैसे रह सकता है? माया में लगाव उत्पन्न हो जाने के कारण आनंद चला जाता है। एक बार भगवान ने नारद जी से पूछा कि पृथ्वी पर मनुष्य का क्या हाल है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, आजकल लोग इच्छा के रोग से ज़्यादा घिरे हैं। चिंता की अग्नि उन्हें कब जलाएगी वह तो बाद की बात है, परंतु वे जीवित ही इच्छा की अग्नि में जले जा रहे हैं और अज्ञान के कारण अपने कर्म से कमाए हुए धन पर उन्हें संतोष नहीं है। दूसरे का वैभव देखकर अपने सुख को भी दुख में बदल देते हैं। उसके पास इतनी गाड़ी है, उसके पास इतना मकान है, उसके पास इतनी धन संपत्ति है। लोग पड़ोसी के बढ़ने से इतना कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कि इसको डाउन कैसे करें, इसको नीचा कैसे दिखाऊं। सत्संग से विवेक उत्पन्न होता है और विवेक के पास संतोष रूपी धन का भंडार होता है। संतोष रूपी धन का भंडार विवेकी के पास होता है। भोगों में रोग का भय है, अधिक धन होने से राज्य का भय है, मौन होने से दीनता का भय है, बल में शत्रु का भय है, रूप में वृद्धावस्था का भय है, शास्त्राभ्यास में और वाद विवाद में हार जाने का भय है, गुणों में दुष्टों का भय है, शरीर में उसके नष्ट हो जाने का भय है, संसार के सारे पदार्थ भय से परे हुए हैं, बस एक वैराग्य ही भय से रहित है। एक वैराग्य ही भय से रहित है, भय मुक्त है। बाकी सब भयाक्रांत है। वैराग्य में किसी का भी भय नहीं है। असली आनंद तो वैराग्य में ही है, लेकिन सच्चा वैराग्य हो तो। विषयों में तो आनंद केवल प्रतीत होता है, वह तो वैराग्य का मैल मात्र ही है। जिनसे वैराग्य का रसास्वादन कर लिया, वह इन क्षण भंगुर अनित्य संसारी विषयों में क्यों राज करेगा। वैराग्य का पिता पश्चाताप है और पिता पश्चाताप के बिना वैराग्य हो ही नहीं सकता। जब किसी महात्मा के संसर्ग से हृदय में अपने पुराने कृत्यों पर पश्चाताप होगा, तभी वैराग्य की उत्पत्ति होगी। वैराग्य का पुत्र का नाम है त्याग। त्याग वैराग्य से ही उत्पन्न होता है। बिना वैराग्य के त्याग ठहर ही नहीं सकता। त्याग का पुत्र सुख है और शांति उसकी पुत्री है। त्यागी से बढ़कर परम सुखी और कोई नहीं हो सकता। एक राजा ने किसी वार्ता से प्रसन्न होकर अपने मंत्री को एक
दुसाला इनाम दे दिया। मंत्री दुसाले को लेकर जब दरबार से बाहर निकला तब उसका नाक बहने लगा। उस समय वजीर के पास कोई रुमाल नहीं था, इसलिए वजीर ने दुसाला से ही नाक पोंछ ली। उस जगह पर एक मंत्री का द्रोही खड़ा देखता रहा उसको। उसने राजा से जाकर कहा कि आपने जो वजीर को इनाम में दुसाला दिया है, दुसाला को तुच्छ समझकर वजीर ने उससे नाक पोंछ ली। राजा ने वजीर को बुलाकर डांटा और नौकरी से निकाल दिया। परमेश्वर ने जीव को मनुष्य रूपी ये दुसाला दिया है। नारायण ने जीव को मनुष्य रूपी दुसाला दिया है। उसके साथ जो विषय भोग रूपी नाक को पोंछता है उसका आदर नहीं करता, वह मनुष्य अंत में बहुत पछताता है। यह शरीर रूपी दुसाला मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। इसको परमेश्वर मनुष्य पद से उतार कर पशु आदि योनियों में बार बार फेंक देते हैं, क्योंकि यह शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इस शरीर को प्राप्त करके भोगों में समय नहीं गंवाना चाहिए। ये शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते। एक संत के मुखारविंद से हमने श्रवण किया, कहते हैं देव बनना सरल है, देवता बन जाना सरल है, दानव बन जाना सरल है। दानव तो बने हैं, सभी देख रहे हैं ना। अच्छा, देवता भी बन रहे हैं, 10-20 हजार जिनके चेला चाटी हो गए, शिष्य परिकर हो गए, तो उनकी फिर पूजा प्रारंभ कर देते हैं। जहां तक है, मैं जहां समझता हूं व्यक्तिगत कि शरीर की पूजा कभी भी नहीं करवानी चाहिए। शरीर की पूजा यदि करनी है तो गौ माता की सेवा करो, गौ माता की पूजा करो। मनुष्य के अंदर, हर एक प्रत्येक मनुष्य के अंदर कीड़ा भरे पड़े, चाहे वो कीड़ा काम का हो, चाहे वो कीड़ा क्रोध का हो, चाहे वो कीड़ा मद का हो, अहंकार का हो, मत्सर का हो, कोई सा भी हो, लेकिन बिना कीड़ा का कोई शरीर नहीं है। इसलिए हम मानते हैं कि अगर सेवा ही करनी है, शरीर की सेवा करनी है, तो गौ माता की सेवा करो, जिसमें सभी देवी देवता समाहित है। इस शरीर को प्राप्त करके भोगों में समय नहीं गंवाना चाहिए।